हेलो फ्रेंड्स। कल आपकी एग्ज़ाम है तो उसके रिलेटेड लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन जो मैंने बोला था वो वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आई होप यू विल एन्जॉय इट। तो लास्ट मोमेंट में पहले मैं आपको ब्रीफ कर दूँ। हमारे पास 4 यूनिट हैं, तो आपको 4 यूनिट में से कौन सा यूनिट करना है वो आपको तय करना है, क्योंकि जनरल ऑप्शन है वो आप सभी को पता होगा। यूनिट 3 एंड यूनिट 4, यूनिट 1 एंड 2 इट्स अ मिक्सचर ऑफ डेरिवेटिव कंसेप्ट्स। अब डेरिवेटिव कंसेप्ट्स मैं बाद में बता देता हूँ। यूनिट 3 में मैट्रिक्स है और यहाँ पर आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युइटी एंड प्रेजेंट वैल्यू ये 4 यूनिट है। उसमें से फर्स्ट यूनिट मैट्रिक्स का है। मैट्रिक्स में आपको क्या रखना है याद? तो पहले तो आपको ऑर्डर्स याद रहने चाहिए। मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन m रोज एंड n कॉलम्स। mn नंबर्स मतलब 12 नंबर है तो आप mn नंबर में आप उसको अरेंज कर सकते हो। तो ये रो एंड कॉलम है। तो यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन तो सभी को पता ही होगा, फिर भी एक बार एक्सप्लेन फटाफट कर देता हूँ। अगर a का ऑर्डर 1 2 3 4 है तो b का ऑर्डर कंपलसरी 5 6 7 8 2 क्रॉस 2 का ही होना चाहिए, तब जाके आप a प्लस बी या a माइनस बी कर सकते हो। तो 2a प्लस बी करना है तो यू शुड मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ a विथ 2। तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर 2 होगा और 1 1 एलिमेंट b का क्या है 5 है, तो 2 प्लस 5 आपका 7 आंसर आएगा। यहाँ पे 2 इंटू 2 4 होएगा और 1 2 एलिमेंट इसका 6 है तो 4 प्लस 6 आपका आंसर आएगा 10 आएगा। उसी हिसाब से 3 इंटू 2 आपका आएगा 6 6 प्लस 7 13 आएगा। और फिर 4 इंटू 2 8 प्लस जो भी है यहाँ पे 8 प्लस 8 16 आएगा। तो ये आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया। फिर यहाँ पर बात आती है मल्टीप्लिकेशन की। a क्रॉस b, तो m क्रॉस n है तो b का ऑर्डर कंपलसरी n से स्टार्ट होना है और p से ख़त्म होगा। कोई भी नंबर होगा, ये नंबर और ये नंबर आप कोई भी ले सकते हो, बट ये दो नंबर फिक्स रहने चाहिए। अब नया ऑर्डर जब बन के आएगा वो आपके बीच वाले जो कॉमन नंबर है वो डिलीट हो जाएंगे, तो बाकी क्या बचता है m क्रॉस p। तो ये नए मैट्रिक्स का ऑर्डर रहेगा। तो ये क्या है नंबर ऑफ रोज और ये क्या है नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल फटाफट दे लेता हूँ। 2 क्रॉस 3 का एग्जांपल है और b का 3 क्रॉस 2 का एग्जांपल ले लेता हूँ। तो यहाँ पर 2 क्रॉस 3 मतलब 1 2 3 2 1 2, ये मेरा 2 क्रॉस 3 हो गया। 2 लाइन्स एंड 3 कॉलम्स। सेम वे यहाँ पे 3 क्रॉस 2 1 1 1 एंड 2 2 2, ऐसा कोई मैट्रिक्स है। अब इसका ऑर्डर क्या बनेगा? तो ये 2 क्रॉस 3 है और 3 क्रॉस 2 है, तो आपको पता चलना चाहिए 3 3 डिलीट हो जाएंगे मिडल नंबर्स और एक्सट्रीम नंबर जो है वो बाकी बचेंगे। मतलब ये 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर हो गया। यहाँ पे मैं रफ आइडिया दे रहा हूँ 2 क्रॉस 2 का। व्हेन यू आर हैविंग 2 क्रॉस 2 दैट मीन्स आपके 4 एलिमेंट्स आएंगे। अब 4 एलिमेंट्स का अरेंजमेंट आपको पता होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो 2 लाइन और 2 कॉलम में, मतलब यहाँ पे मैं रफ वर्क कर रहा हूँ, 2 लाइन और 2 कॉलम। तो ये 4 पॉइंट जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बने वो पॉइंट कौन कौन से है? तो ये 1 1 पॉइंट है, ये 1 2 पॉइंट है, 2 1 पॉइंट है और 2 2 पॉइंट है। अब जो भी पॉइंट आपको डिराइव करना है वो फर्स्ट रो और कॉलम, फर्स्ट नंबर रो का है और सेकंड नंबर कॉलम का है। फर्स्ट नंबर रो का है, सेकंड नंबर कॉलम का है। फर्स्ट नंबर रो का है, सेकंड नंबर कॉलम का है। फर्स्ट नंबर रो का है, सेकंड नंबर कॉलम। अब ये मैं क्या बोल गया बार बार? तो ये फर्स्ट नंबर यहाँ से लेना है, रो लेना है, और सेकंड नंबर जो कॉलम है वो यहाँ से लेना है, फिक्स्ड है। तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हो गए। यहाँ पे 1 2 है और यहाँ पर भी 1 2 है, तो 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2। तो अकॉर्डिंग टू दैट कॉम्बिनेशंस पार्ट लेट मी हैव, अब ये 3 एलिमेंट है, यहाँ पर भी 3 एलिमेंट है। करना क्या है? सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ ith रो एंड jth कॉलम, रिस्पेक्टिव एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। तो ये 1 इंटू 1 आएगा तो 1, प्लस 2 इंटू 1 आएगा तो 2, प्लस 3 इंटू 1 आएगा तो 3 आंसर आएगा। तो ये मेरा 1 1 एलिमेंट हो गया रिजल्टिंग मैट्रिक्स का। द सेम वे इफ आई वुड लाइक टू डिराइव 1 2 एलिमेंट, तो ये 1 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम आएगा। तो ये 2 प्लस 4 प्लस 6 आंसर आएगा। क्या किया वो आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि लास्ट मोमेंट रिविजन है। 2 प्लस 4 प्लस 6। सेम वे 2 प्लस 1 प्लस 2, मैं बोल नहीं रहा बीच में मगर मैं एक्शंस पे जा रहा हूँ। 2 प्लस 1 प्लस 2 मतलब फर्स्ट एलिमेंट विथ 1 फर्स्ट, सेकंड एलिमेंट विथ सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट विथ थर्ड। द सेम वे फर्स्ट एलिमेंट विथ फर्स्ट क्या आएगा आंसर 4, प्लस सेकंड एलिमेंट विथ सेकंड दैट आंसर आएगा 2 एंड थर्ड एलिमेंट विथ द थर्ड तो वो 4।
तो ये आपका रिजल्ट हो गया ए क्रॉस बी का। तो यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 10 + 2 12 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया और यहाँ पे 10 आ गया। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशंस का ट्रिक हो गया। अब यहाँ पे 3 क्रॉस 3 हो, 2 क्रॉस 3 हो, 1 क्रॉस 1 हो, जो भी होगा वो आपको तय करना है। अब डिटर्मिनेंट की बात आएगी। डिटर्मिनेंट में 2 डिटर्मिनेंट है। अगर मैट्रिक्स साइन को हटा दे और नंबर्स लिख दे तो ये डिटर्मिनेंट हो गया। अब इसकी पर्टिकुलर वैल्यू होगी, तो 4 - 6, ये 4 इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये आंसर आएगा -2। व्हेन इट इज़ नॉन जीरो इट कॉल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स कौन सा है, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर मैं साइन हटा के मैं मैट्रिक्स की साइन कर देता हूँ तो मैट्रिक्स हो जाएगा। इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। व्हाई इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, बिकॉज ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू इज नॉन जीरो। अब 3 क्रॉस 3 में कैसे कहाँ कैलकुलेट करोगे, तो ये डिटर्मिनेंट मैं ले लेता हूँ कोई भी, 1 2 3 2 1 3 एंड 3 3 1। ये मैं डिटर्मिनेंट ये डिटर्मिनेंट की साइन होगी, मैट्रिक्स की साइन होगी। तो फर्स्ट रो से कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट रो में आपको एलिमेंट कौन से रखने, तो ये लाइन और ये लाइन को कट कर देना है। तो बाकी जो बचते हैं उसको डिटर्मिनेंट में लिखना है, 1 3 3 1 लिखना है। माइनस साइन आएगी, -2 आएगा, फर्स्ट लाइन का सेकंड मेंबर 2 है। और अब इस कॉलम को डिलीट करो और इस रो को डिलीट करो, तो बाकी क्या बचता है, 2 3 3 1 बचता है एंड +3। अब ये इसके लिए क्या करना है, तो ये फर्स्ट लाइन कट करनी है और लास्ट कॉलम कट करना है। तो क्या बचा, 2 3 1 3 2 3 1 3। अब इसको सॉल्व करना है। 1 ये होगा 1 - 9 मतलब -8 होगा, -2 2 - 9 मतलब -7 होगा, प्लस 3 × 6 - 3 मतलब कितना होगा, 6 - 3 3 होगा। तो ये 3। अब इसका सॉल्यूशन जो भी होगा, -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +14 और यहाँ पे +9। तो ये क्या हो गया, +9 - 8 1 और ये आंसर आ गया, टोटल आंसर आ गया 50। तो आप इस तरह से डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अगर इन्वर्स का क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन इन्वर्स का है, तो आपको करना क्या है, पहले तो डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो ही आपको आगे लिखना है ए इन्वर्स एग्जिस्ट। फिर आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करना है। कोफैक्टर मैट्रिक्स में मैंने एक ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक को भी फॉलो कर सकते हो, या फिर आप 9 डिफरेंट एलिमेंट्स को रिप्लेस कर सकते हो विद देयर कोफैक्टर्स। तो यहाँ पे जगह थोड़ी कम बचेगी, बट मैं कोफैक्टर्स लिखना सिखा देता हूँ। कोफैक्टर्स मतलब प्लस, फिर माइनस, और फिर प्लस करके आपको डिटर्मिनेंट्स लिखने हैं 2 × 2 के। फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा और फिर प्लस आएगा। तो अब ये यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स की फिलअप करनी है। तो पहला डिटर्मिनेंट क्या आएगा, तो 1, ये जो हमने डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करते वक्त देखा था वही वैल्यू आपको कॉपी पेस्ट करनी है। 1 3 3 1, सेकंड 2 3 3 1। हाँ, थोड़ी जगह कम है, इस हिसाब से प्लीज़ बेयर विथ मी, बट आप साथ में पोज करके या फिर स्लो डाउन करके भी वैल्यूज़ आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। वो 2 1 3 3, यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं आएगा डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे क्या करना है, तो पहली लाइन और लास्ट लाइन सेम आने वाली है। तो 1 3 2 3 2 1, ये मैं विदाउट रिफरिंग डिटर्मिनेंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जो सेकंड लाइन है वो ही लाइन 6th लाइन हो जाएगी, 4th लाइन हो जाएगी। तो 3 1 3 1 एंड 3 3। अगर मैं वैल्यूज़ पुटअप भी कर रहा हूँ तो भी वही आएगा। चलो मान लेते हैं ये 2 वैल्यू के लिए मुझे लिखने माइनर, तो ये इसको मैं हटा रहा हूँ फर्स्ट कॉलम को और सेकंड रो को। तो 2 3 3 1, तो 3 1 तो ऑलरेडी प्लेस है, तो बाकी कौन से बचे, तो 2 3। तो ये 2 3 यहाँ पर भी आने वाले हैं। तो फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड एंड फोर्थ एंड थर्ड एंड फिफ्थ, ये लाइन सेम सिमिलर होती है। 2 3, फिर मुझे सेकंड ये एलिमेंट के लिए फाइंड करना है। 1 3 3 1 आएगा, तो 1 3 3 1 तो ऑलरेडी प्लेस्ड है, तो यहाँ पे 1 3 आएगा। फिर यहाँ लास्ट पॉइंट के लिए 1 2 3 3 आएगा, तो ये 1 2 3 3 तो ऑलरेडी प्लेस्ड है, 1 2 एंड 1 2 रिपीटेड। अब इसका सॉल्यूशन जो भी आएगा विद प्लस माइनस साइन वो आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स होगा। फिर एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए का फॉर्मूला क्या है, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ये जो भी आंसर आएगा फिर आपको इन्वर्स वैल्यू में डाल सकते हो, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ये आपका फॉर्मूला है।
अगर एक्स वाई जेड का है फॉर्मूला, ये मैं सब कुछ रफ कर देता हूँ। अगर एक्स वाई जेड का है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, x प्लस 6y इज इक्वल टू 7, ऐसा कोई क्वेश्चन है तो करना क्या है, पहले तो आपको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना है। तो x की कॉलम पहली होगी तो 2 1 होएगा, y की कॉलम सेकंड होगी तो 3 6 होगा, फिर आपको xy लिखना है और फिर 9 7। तो आप कंपेयर कर सकते हो ये मैट्रिसेस क्या है, तो ax इज इक्वल टू b, हमारा टारगेट क्या है तो x है, तो x का सॉल्यूशन क्या होगा तो a इनवर्स इंटू बी होगा। तो इसके लिए आपको a इनवर्स फाइंड करना होगा और आफ्टर गेटिंग a इनवर्स वैल्यूज यू कैन मल्टीप्लाई विद द b विच गिव्स यू x वैल्यू। तो यहाँ पे x क्या है तो स्मॉल x स्मॉल y। अब यहाँ पर जो भी आंसर आता है वो आंसर को आपको छोड़ के नहीं आ जाना है, आपको करना क्या, जो भी आंसर आएगा आपको ये इक्वेशंस में पुटअप करना है। अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं इक्वेशंस, मतलब आपने परफेक्टली करके आए हो, वो आपको रिलैक्स पार्ट देगा। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में अब एक डाउट रहता है कि मैंने सही किया कि गलत किया। तो अगर आप मेरा वीडियो सुन रहे हो तो ये पॉइंट विदाउट फेल अटैम्प्ट करना, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन तो मिलने ही वाला है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये आपका मैट्रिक्स का पूरा जो भी पॉइंट्स थे वो मैंने कवर कर लिए। अब मैं डेरिवेटिव की ओर चलता हूँ। डेरिवेटिव में पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ पे आपको 4 फार्मूलाज याद रखने। पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फार्मूलाज है, y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा n इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1। अब इसके बेस पे कई सारे फार्मूलाज है, 1 अपॉन एक्स का है तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है तो क्या आएगा 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आएगा। ये मैं डी वाई अपॉन डी एक्स लिख रहा हूँ, ये मेरा सिंपल y है। तो ये आप देख लीजिए मैंने फॉर्मूलाज दिए। फिर कौन से फॉर्मूला है, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ई रेस टू एक्स होगा। एट द सेम टाइम वी नीड टू रिमेंबर ई रेस टू माइनस एक्स का क्या होगा तो माइनस ई रेस टू माइनस एक्स होगा। ए रेस टू एक्स का क्या होगा तो ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए होगा। एंड लॉग एक्स का क्या होगा तो 1 अपॉन एक्स होगा। यहाँ पर ए कांस्टेंट है। समटाइम्स 1 मार्क क्वेश्चन में आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉग 5 का डेरिवेटिव पूछिए, तो आंसर में डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 लोग चूज करके आ जाते हैं, ये गलत है। लॉग 5 का डेरिवेटिव क्या होगा 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, वो आपको याद होना चाहिए। फिर यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन का तो सिंपल रूल है, यहाँ पे मैं आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल बता देता हूँ। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, u इंटू डी वी डी एक्स प्लस v इंटू डी यू डी एक्स। आपको ये क्वेश्चन मिलने ही वाला है, ऐसा मान के चलिए। फिर y इज इक्वल टू यू अपॉन वी होगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, तो यहाँ पर पहले क्या लिखना है, अगर थोड़ा बहुत आगे देखा है वीडियो तो वी स्क्वायर लिखना है, v डी यू डी एक्स लिखना है, माइनस u डी वी डी एक्स आएगा। तो ये फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला। फिर आप पुटअप करिए और वैल्यू आपको मिल जाएगी। फिर चेन रूल है। चेन रूल में क्या है, जो बेसिक फार्मूलाज होते हैं वो बेसिक फार्मूला में कुछ फंक्शंस कंपोजिट फंक्शन बोले जाते हैं। तो ऐसे फंक्शंस दिए हो, y इज अ फंक्शन ऑफ u एंड u इज अ फंक्शन ऑफ x, लाइक y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 3x प्लस 5 दिया है, या फिर y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ और एंड 7th रूट ऑफ 3x प्लस 5 दिया है। तो ये चेन रूल के क्वेश्चंस है। तो करना क्या है, x की जगह पे जो भी फंक्शन दिया है उसको u एज्यूम कर लीजिए, 3x प्लस 5। यहाँ पे ये केस अलग क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मैं u इज इक्वल टू 3x प्लस 5 एज्यूम कर लेता। फिर आपको जो भी डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा ऐसे केसेस में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए आपको डी वाई अपॉन डी यू फाइंड करना पड़ेगा और फिर डी यू अपॉन डी एक्स फाइंड करना पड़ेगा। तो u वाला पोर्शन आपके फाइनल सॉल्यूशन में नहीं रहना चाहिए। तो वो u की जगह पे आपने जो भी एजम्पशन लिया था, लाइक यहाँ पे u का एजम्पशन क्या लिया है 3x प्लस 5, तो लास्ट जब आंसर कर रहे हो तो सारे के सारे आंसर्स x के टर्म में ही होने चाहिए। तो ये आपके सिंपल फंडास थे फर्स्ट यूनिट के। वहाँ पे एक MR एंड MC है जो मैंने लास्ट एक वीडियो में बनाया था, वहाँ पे डिस्कस किया था। MR इज व्हाट, तो dr अपॉन dx आएगा और MC क्या आएगा, इट्स अ मार्जिनल कॉस्ट, तो MC DC अपॉन dx आएगा। तो ये मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट का कंसेप्ट है। फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगा, तो माइनस
पी अपॉन एक्स डी एक्स अपॉन डी पी आपका फॉर्मूला रहेगा, और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला क्या रहेगा, तो प्लस पी अपॉन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी पी रहेगा। तो ये आपके फर्स्ट यूनिट के पॉइंट से। अब सेकंड यूनिट में क्या है, सेकंड यूनिट में दो पार्ट है, एक मिनिमम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, फिर मिनिमम मैक्सिमम फंक्शन है, और पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, जो भी आप फर्स्ट डेरिवेटिव कर रहे हो उसको कंटिन्यू कर रहे हो सेकंड टाइम। मतलब मैंने y के लिए dy अपॉन dx फाइंड किया है, मतलब ये क्या हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव के। बट अगर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन में कंटिन्यू कर रहा हूँ इसी इक्वेशन का, तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, उसको प्रेजेंट कैसे करते, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखा जाता है। ये भी सही मेथड है और ये भी सही मेथड है, आप कौन सी यूज़ कर रहे हो वो आपको तय करना है। मोस्टली 90% लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इस तरह से मेंशन करते हैं। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 है, तो मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, तो मैं फटाफट आंसर कर देता हूँ, 3x स्क्वायर होगा प्लस 10x होगा प्लस 3 होगा। अब इसी आंसर का फिर से मैं डेरिवेटिव लेता हूँ, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6x प्लस 10। तो ये आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। फिर मिनिमम मैक्सिमम का जो फॉर्मूला है वो मैं एक वीडियो इसके साथ ही जोड़ देता हूँ, तो वो आप रिफ़र कर लीजिए। उसमें एक पॉइंट आता है हाउ टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट एंड हाउ टू प्रोटेक्ट मिनिमम लॉस। तो यहाँ पर आपको आर फंक्शन के बारे में और सी फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज द आर फंक्शन, आर फंक्शन इज इक्वल सॉरी प्रॉफिट फंक्शन, आर इज अ रेवेन्यू एंड सी इज इक्वल टू कॉस्ट। तो प्रॉफिट फंक्शन आपका कब बनेगा, तो आर जब बड़ा होगा तब, तो आर माइनस सी आपको डिराइव करना है और फिर आप मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए आगे बढ़ सकते हो। कंसेप्ट इज द रिमेन सेम, मिनिमम मैक्सिमम का जो फंडा है वही कंटिन्यू होने वाला है। बट पहले आपको एक जहमत उठानी पड़ेगी, हाउ टू गेट पी फंक्शन एंड हाउ टू गेट एल फंक्शन। एल फंक्शन इज इक्वल टू सी माइनस आर, मतलब एक्सपेंस ज़्यादा है होता है और इनकम कम होती है। यहाँ पर इनकम ज़्यादा है और खर्चा कम है तो प्रॉफिट होगा, तो वाइसा वर्सा है। तो आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों के मिनिमम मैक्सिमम फंक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे और एक कंसेप्ट है पार्शियल डेरिवेटिव का। मान लीजिए z इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 9y स्क्वायर है, और पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए बोला है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब x y को आपको कांस्टेंट कंसीडर करना है। मतलब वाइट वाली टर्म है वो सारी की सारी कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो यहाँ पे x को डिफरेंशिएट कर रहा हो तो आंसर क्या आएगा 6x, यहाँ पे 5y कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1 होगा तो आंसर आएगा 5y। अगर मैं इसी फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y ले रहा हूँ तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू, यहाँ पे x कांस्टेंट है तो यहाँ पे x को 0 लिख रहा हूँ, प्लस 5x यहाँ पे कांस्टेंट होगा, y का डेरिवेटिव 1 होगा तो आपका आंसर होगा 5x, और फिर y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y होता है और 9 इज मल्टीपल तो 18y आंसर आएगा। तो पार्शियल डेरिवेटिव में थोड़ा एक्सरसाइज करिए जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे किस तरह से आगे बढ़ना है। बहुत सिंपल है पार्शियल डेरिवेटिव का सम, गलती से भी मिस मत करना, क्योंकि सिंपलेस्ट डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव में यूज़ होता है। क्योंकि सिंपल डेरिवेटिव मतलब क्या है, सिंपल रूल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेस टू एन, ई रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स, लॉग एक्स, ये फॉर्मूलाज पता है और मल्टीप्लिकेशन रूल थोड़ा बहुत पता है, तो आपको बहुत इजी रहेगा इसमें। फिर लास्ट जो यूनिट है उसमें 4 टॉपिक कवर किए हैं। एक सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। I इज इक्वल टू पी आर एन अपॉन 100। यहाँ पे आर हम क्या करते हैं, इन सम ऑफ द बुक पी आई एन लिखा जाता है, ऑन सम ऑफ द बुक पी आर एन अपॉन 100, बट वी आर हैबिचुएट विद दिस फॉर्मूला। अब ये डिफरेंस क्या है, तो आई जो है वो इंटरेस्ट है, आई इज इक्वल टू इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड विथ 100। तो आगे आने वाले टर्म्स में आपको आई इज इक्वल टू आर अपॉन 100 लेना है। अगर मान लीजिए 10% इंटरेस्ट कंसिडर किया है तो 10 अपॉन 100 मतलब आई की वैल्यू 0.1 होगी और आर की वैल्यू 10 होगी। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, आई इज इक्वल टू पी आर एन अपॉन 100। अमाउंट क्या होगा, तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट होता है।
अब सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हो तो अगर मैं एवरी ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, अगर मैं 100 रुपीज़ का 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक में रख रहा हूँ तो हर एक साल मुझे 5 रुपीज़ फिक्स मिलेगा। ये कोई भी साल पे ले लो, कोई भी एंड पे ले लो तो आपको 5 रुपीज़ फिक्स मिलेगा। जबकि कंपाउंड में क्या होता है, जो ये इंटरेस्ट लगा है उसका भी इंटरेस्ट हमको मिलता है। तो अगर मान लीजिए 10% इंटरेस्ट है तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, तो 10 रुपीज़ होगा। सेकंड ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, क्योंकि अब ये प्रिंसिपल अमाउंट मेरी जो भी है वो 110 हो गई, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। सेकंड ईयर का इंटरेस्ट मेरा 11 रुपीज़ हो जाएगा। तो ऐसे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बढ़ता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका फॉर्मूला अमाउंट का है, अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल P इनसाइड द ब्रैकेट 1 + R/100 रेज टू, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, कंपाउंड का इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। अब इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट की बात तो आएगी नहीं। इंटरेस्ट इज इक्वल टू व्हाट, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर 100 रुपीज़ में जो मुझे रिटर्न 115 मिला तो मुझे ज़्यादा कितना मिला, तो 5 रुपीज़ मिला। अब 5 रुपीज़ क्या है, वो मेरा ब्रोकरेज है, कमीशन है, इंटरेस्ट है, मैंने किसके साथ डील किया है वो वैल्यू मुझे मिल जाएगी। अब यहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस है, डेप्रिसिएशन है तो 1 - आएगा, तो वो आप टेक्स्ट बुक में रिफ़र कर लीजिए। अब एन्युटी, अब बहुत ही सिंपल पार्ट जो है इस चैप्टर में वो 2 पार्ट है मेरे हिसाब से, एन्युटी एंड प्रेजेंट वैल्यू। अब एन्युटी का फॉर्मूला क्या है और एन्युटी क्या है, तो आप फिक्स अमाउंट अगर बचा रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि मुझे फ़ॉरेन पढ़ने जाना है और फ़ॉरेन पढ़ने जाने के करीबन 5 साल की देरी है और 5 साल के बाद मुझे इतने पैसे चाहिए, तो कितना अमाउंट आपको स्पेंड करना चाहिए या फिर सेविंग करना चाहिए, तो वो आपको एन्युटी बताएगा। प्रेजेंट वैल्यू कि आज की तारीख में वैल्यू क्या होगी, या फिर आपने इतना पे कर दिया, इंटरेस्ट पे कर रहे हो या फिर कोई कमिटमेंट कर लिया है, बट आज की वैल्यू जाननी है तो वो आप प्रेजेंट वैल्यू के थ्रू जान सकते हो। अब एन्युटी का फॉर्मूला क्या है, तो A इज इक्वल टू A/I inside the bracket 1 + I⁻n -1, ये एन्युटी का फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूला में एक और फॉर्मूला जुड़ जाता है, एन्युटी का फॉर्मूला। आपको टेक्स्ट बुक में 2 फॉर्मूला मिलेंगे एन्युटी के ही, 1 + I A/I inside the bracket 1 + I⁻n -1। क्लियर। सेम वे अब प्रेजेंट वैल्यू में आपको ये पता होना चाहिए, मतलब अमाउंट है जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, सो एवरी मंथ जो स्पेंड कर रहे हो वो, या फिर सेविंग कर रहे हो वो। हाँ, आई क्या है मैंने यहाँ पे बता दिया। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी है, तो टोटली कैलकुलेटर बेस्ड आपको कैलकुलेशंस करनी है, तो ये पता चल गया। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये एट द एंड ऑफ मंथ अगर कैलकुलेट कर रहे हो तो ये आएगा। अगर आप जो भी अमाउंट स्पेंड कर रहे हो या फिर सेविंग कर रहे हो इनिशियल मंथ में कर रहे हो, तो आपको पूरे महीने का इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। अगर मान लीजिए मैंने 100 रुपीज़ आपको एट द एंड ऑफ 31st दिया, इस महीने की 30 तारीख को दिया और मैं पहली तारीख को दे रहा हूँ, तो आप बट ऑब्वियसली आर्ग्यू करेंगे, यार फ्रेंड हो के 2 दिन में क्या इंटरेस्ट लेना है। मगर मैंने पहली मई को दिया होता और आप मुझे 1 जून को वापस कर रहे हो, तो ऑब्वियसली मैं इंटरेस्ट चार्ज करूँगा, तो वो पूरे महीने का लगेगा, मतलब वो एक्स्ट्रा हो गया। तो ये एट द एंड ऑफ मंथ है एंड ये है एट स्टार्टिंग ऑफ द मंथ। तो ऐसे ही प्रेजेंट वैल्यू के 2 फॉर्मूलाज है, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो 1 + I का फॉर्मूला है। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है A/I ब्रैकेट में 1 - 1/1 + I⁻n, ये आपका प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है। और अगर इनिशियल मंथ में आप वैल्यूज आप रख रहे हो या फिर सेविंग कर रहे हो, तो ये 1 + I A/I 1 - 1 + I⁻n का फॉर्मूला होगा। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है वो एक कैलकुलेशंस में रहती है। 1 + I⁻, मान लीजिए 16 है, तो ये पे मैं कैलकुलेटर दे लेता हूँ, ये परफॉर्म करता है कि नहीं करता है मुझे नहीं पता है, जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, 5 × इक्वल टू, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब मुझे 16 चाहिए, तो मैं कंटिन्यू करूँगा, तो ये 5 × 125 हुआ। अगर मुझे 2
9 फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगा, क्रॉस साइन करूँगा, देन काउंट करूँगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8 एंड 9। अब मैं मैन्युअली कैलकुलेट कर रहा हूँ 5 1 2 आता है कि नहीं है। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 2 ज़ा 64, 128, 256 एंड 512। तो ये 2:9 हो गया। तो ये काउंटिंग क्रॉस बटन दबाने के बाद आपको काउंटिंग स्टार्ट करनी है सेकंड से। अगर आपको फर्स्ट से कैलकुलेट करना है तो आप इग्नोर करिए, एक नंबर लेस कर दीजिए। मान लीजिए 2:5 करना है। 2:5 कितना होता है वो पहले चेक करिए। 2 4 8 16 एंड 32। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इंटू क्रॉस कर रहा हूँ और 4 बार मुझे 2:5 चाहिए। 4 बार मैं इक्वल टू साइन प्रेस कर रहा हूँ, 1 2 3 4, तो 32 आंसर आ गया। तो ये कैलकुलेशंस कैलकुलेटर के हिसाब अगर कर रहे हो आप, तो ये मैंने जो मेथड बताई वो बहुत इजी है। और परपेंचुअल एन्युइटी का एक मार्क का क्वेश्चन आता है, तो अगर प्रेजेंट वैल्यू आपको फाइंड करना है तो A/I फॉर्मूला रहेगा, मतलब इनफाइनाइट लेवल है अगर, तो A/I आपका आंसर रहेगा। सो दीज आर द टॉपिक्स विच यू विल हैव क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेम 2 पार्ट। हाँ, तो होप यू आर एन्जॉइंग इट और यू आर डूइंग प्रैक्टिस। तो ये वीडियो देख के अपनी टेक्स्ट बुक के साथ में रख के जुट जाइए। विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड आई विश यू परफॉर्म इट परफेक्ट एंड वेल। थैंक यू। छिल्ले लोचा मारे।